आज है 17 नवंबर 2025। दिन सोमवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मालवा क्षेत्र, जो अपनी मीठी संस्कृति और उर्वर भूमि के लिए मशहूर है, अब ग्रीन एनर्जी का हब बनने जा रहा है। यादव ने मक्सी नगर में करीब 8,174 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होने वाला है। अब सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। अब उनके प्रभार वाले जिलों की समीक्षा की जा रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव, बृजेंद्र प्रताप सिंह मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। आगर मालवा में नलखेड़ा जनपद के ग्राम धरोला में शनिवार रात एक शादी समारोह के भोज के बाद 67 लोग बीमार पड़ गए। भोज के बाद से ही ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द होने लगी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सिविल अस्पताल नलखेड़ा की कॉम्बैट टीम तुरंत ग्राम धरोला पहुंची। स्वास्थ्य कर्मियों ने मौके पर ही 47 लोगों का प्राथमिक उपचार किया, जिसमें उन्हें दवाइयां और लिक्विड फूड दिया गया। मध्य प्रदेश की सड़कों पर ऐसी 899 बसें दौड़ रही हैं जिन्होंने अपनी 15 साल की उम्र पार कर ली है। सीधी भाषा में कहें तो ये बस खटारा हो चुकी हैं। इसके बावजूद ये आज भी शहरों के बीच सवारियां ढोने का काम कर रही हैं। अब इस मामले पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार के इस आदेश के बाद बस संचालकों में नाराजगी है। उनकी दलील है कि जब उनकी बसों को परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था, तब उनकी उम्र 15 साल नहीं हुई थी। बसों का फिटनेस और परमिट अभी बकाया है। ऐसे में अचानक बसों को बंद करने का फैसला अव्यावहारिक है। मध्य प्रदेश में पहली बार बजट बनाने का तरीका बदल रहा है। अगले साल फरवरी 2026 में पेश होने वाला 2026-27 का बजट अब 2 साल आगे की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार होगा। इसे ही सरकार ने रोलिंग बजट नाम दिया है। सरकार अभी से यह तय कर रही है कि आने वाले 2 से 3 साल में कितना खर्च जरूरी हो सकता है। एसआईआर की धीमी प्रोग्रेस पर आज शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, भोपाल, इंदौर, गुना और भिंड कलेक्टरों को चुनाव आयोग की जमकर फटकार लगी। आयोग की ओर से इन जिलों के कलेक्टरों से कहा गया है कि ट्राइबल और अर्बन के नाम पर काम टाले जा रहे हैं। यह ठीक स्थिति नहीं है। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डिजिटाइजेशन का काम समय पर पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन शाजापुर में आयोजित विशाल औद्योगिक कार्यक्रम को प्रदेश की ग्रीन एनर्जी क्रांति की ऐतिहासिक शुरुआत बताते हुए कहा कि बाबा महाकाल की नगरी अब देश के प्रमुख ग्रीन एनर्जी हब के रूप में तेजी से उभर रही है। मक्सी और बरंडवा में स्थापित होने वाली अत्याधुनिक सोलर उपकरण निर्माण इकाइयां न केवल राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को नई दिशा देंगी, बिल्कुल मध्य प्रदेश को हरित ऊर्जा तकनीक का अग्रणी केंद्र बनाएंगी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के किसानों को एक और सौगात दी है। रविवार 16 नवंबर को सरकार ने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन के मॉडल रेट में बढ़ोतरी की है। अब सोयाबीन का मॉडल रेट भावांतर राशि के लिए 4,234 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही अब प्रदेश के किसानों को सोयाबीन की भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। पहाड़ों की बर्फबारी के असर से मध्य प्रदेश में नवंबर की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। भोपाल में रात का पारा डिग्री लुढ़कते ही 84 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। इसका असर एमपी में भी हो रहा है। उत्तरी हवाएं सीधे प्रदेश में आ रही हैं। इस वजह से रातें ठंडी हैं। दिन में धूप निकलने से ठंड का असर उतना नहीं रहता। छिंदवाड़ा में गिरते तापमान के चलते स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। गैंगस्टर सलमान लाला को बेगुनाह बताने वाले एक्टर एजाज खान से क्राइम ब्रांच ने शनिवार को 2 घंटे तक पूछताछ की। एजाज ने सफाई दी और गैंगस्टर के स्वजन पर गुमराह करने का बहाना बनाया। अफसरों ने एजाज को नोटिस देकर छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल जब्त कर लिया। पूछताछ के दौरान एजाज मुलजिमों की तरह हाथ बांधकर खड़ा रहा। अभिनेत्री और भाजपा नेता जया प्रदा ने रविवार को विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की पूजा की। इस दौरान जया प्रदा ने अभिनेता धर्मेंद्र के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और जनता का उन पर विश्वास बताया। पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए अब कंप्यूटर की दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसको लेकर नियम जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर विभाग ने नियमों का प्रारूप जारी कर दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सचिव का पद जिला स्तर कैडर का होगा।
और जब इस पद पर भर्ती होगी तो ग्राम रोजगार सहायकों को आरक्षित पदों के आधार पर सहायता मिलेगी। 1 माह बाद इसको लेकर आने वाले दावे आपत्तियों के बाद राज्य सरकार इन नियमों को लागू करेगी। भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरों की बढ़ती गतिविधियां यात्रियों के लिए परेशानी बनकर सामने आ रही हैं। बिना अनुमति और लाइसेंस के वेंडर प्लेटफॉर्म पर खुलेआम खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। इससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित हो रही है, बिल्कुल उनकी सेहत पर भी खतरा मंडरा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का रविवार रात वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंची। इसके साथ ही 10 दिनी इस यात्रा का समापन हो गया। यात्रा में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि रविवार को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि वृंदावन पहुंचकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में सम्मिलित होने का असीम आनंद प्राप्त किया। इस अवसर पर समरसता भोज का प्रसाद भी ग्रहण किया। रतलाम जिले की नगरा सोसाइटी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 157 किसान 10 साल पहले कर्ज चुकाने के बावजूद डिफॉल्टर बने हुए हैं। सहकारी बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हुए इस घोटाले में किसानों को खाद और ऋण नहीं मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से परेशान हैं। मामले में पता चला कि सोसाइटी के तत्कालीन सहायक प्रबंधक और लेखापाल ने मिलकर 31 लाख रुपए से अधिक का गबन किया है। सागर कलेक्टर संदीप जीआर की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। फर्जी आईडी सामने आते ही कलेक्टर ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दरअसल सागर कलेक्टर संदीप जीआर की फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई गई है। इस आईडी में कलेक्टर के नाम और वास्तविक फोटो का उपयोग किया गया है। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को ब्लैक पैंथर दिखा। शनिवार को सफारी के दौरान यह पैंथर जंगल में नजर आया, जिसे देखकर पर्यटक उत्साहित हो गए और उन्होंने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस घटना का वीडियो रविवार को सामने आया है। साइबर अपराधी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के नाम पर ठगी कर रहे हैं। जालसाज SIR फॉर्म या इसी नाम से फर्जी कॉल कर OTP मांगते हैं और बैंक खाते से लाखों की रकम ट्रांसफर कर लेते हैं। भोपाल में नकली नोट खपाने वाले विवेक यादव ने पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। वह शहर के आउटरों में बनी छोटी किराना दुकानों, पान की गुमटियों और चाय नाश्ते की होटलों पर इन नोटों को खपाता था। शहर के अलग अलग होटलों में महंगे खाने से लेकर मॉल से कपड़ों की खरीदारी तक इसी रकम से कर डाली। इस तरह आरोपी करीब 6 लाख रुपए के नकली नोट मार्केट में खपा चुका है। मध्य प्रदेश में चीता और बाघ सुरक्षित रहें, इसके लिए श्वानों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क और पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र व इसके बाहर बेसहारा श्वानों को टीके लगाए जाएंगे। दरअसल कूनो में चीतों और पन्ना में बाघों को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का संक्रमण होने की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद वन विभाग ने चीतों और बाघों को इस संक्रमण से बचाने के लिए श्वानों के टीकाकरण का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में DSP संतोष पटेल के नाम पर छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिला से 72 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने DSP पटेल के खिलाफ नामजद FIR कराने के लिए पुलिस में आवेदन दिया था। महिला से 72 लाख रुपए ठगने वाला व्यक्ति कोई अधिकारी नहीं, बिल्कुल MP का एक JCB ऑपरेटर है, जिसने सालों तक DSP की फोटो और पहचान का गलत इस्तेमाल किया। मिशन 2026 को लेकर बालाघाट पुलिस ने जिले के जंगलों में जान बचाकर इधर उधर माओवादियों की घेराबंदी तेज कर दी है। इसमें प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों में माओवादियों के डर व दबाव से बाहर निकालने के प्रयास तेज हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा लगातार जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र के गांवों का दौरा कर रहे हैं। मंदसौर में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गांधी सागर बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SES राजौरा ने बांध में चल रहे पुनर्वास और मरम्मत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने गैलरी में चल रहे रीमिंग कार्य, बांध पर ग्राउटिंग और अन्य तकनीकी सुधारों को बारीकी से देखा। ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदेश के बड़े शहरों की हवा खराब होती जा रही है। भोपाल का 15 नवंबर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 248 और ग्वालियर का 287 रहा, जो संतोषजनक स्थिति से लगभग 5 गुना है। इसे पुअर यानी खराब श्रेणी में माना जाता है। एक सप्ताह से भी अधिक समय से यही स्थिति है। ठंड बढ़ने के साथ स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। आलमी तबलीगी इज्तिमा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल ने विशेष भीड़ प्रबंधन के तहत 2 प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त सामान्य कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 17 और 18 नवंबर को लागू रहेगी।